और कर्म में क्या अंतर है और उसमें बड़ा कौन है? आप किसे बड़ा मानती हैं? मैं कर्म को बड़ा मानती हूँ। कर्म। मतलब मेरा मतलब यह है कि हम पूजा करते रहें, माला जपते रहें और अपना कर्म छोड़े जो हमारे फर्ज हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन सब कहते हैं कि माला जपो, तो उसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए। अच्छा, कर्म बड़ा है आप मानती हो, खड़ी रहो। ये बताओ, कसाई गाय काटता है, बकरी काटता है, क्या कर रहा है वो? अपना कर्म कर रहा है। कर्म। तो फिर कर्म बड़ा है तो कसाई का गाय काटना भी बड़ा होगा आपके हिसाब से? नहीं। अच्छा, तो वो मुर्गी मारने वाला दुकान में बैठा खोला है, वो क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। नहीं तो हमारे सनातन धर्म में तो हम मानते ही नहीं ना, ऐसे काम करते ही नहीं। मानो ना मानो, आपने बात कर्म की, कर्म तो हो रहा है, आप पलकें झपका रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। वो कसाई गाय काट रहा है, कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। हमारे सनातन धर्म में तो गुरु जैसा होता नहीं ना। नहीं होता। बात धर्म की बाद में आई, पहले किसकी बात आई? कर्म की। तो कर्म तो हो ही रहा है। शराब पीने वाला पानी पिए, पानी पीना भी कर्म है, नहीं है? और शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है। मैं आपको अच्छी बातें कह रहा हूँ, ये भी कर्म है। मैं आपको गाली देने लग जाऊँ, ये भी तो कर्म ही होगा, क्योंकि कर्म हो ही रहा। आपका दिल धड़क रहा, क्या हो रहा? कर्म हो रहा उसका, वो अपना कर्म कर रहा है। उसी तरह इस संसार में जो हो रहा है सब कुछ कर्म हो रहा है, हो रहा है। तो फिर कर्म यदि बड़ा है तो कसाई का गाय काटना भी बड़ा हो जाएगा, फिर गाली देना भी बड़ा हो जाएगा। फिर कर्म बड़ा है तो शराबी कहे मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ भाई, शराब पी रहा हूँ। फिर बलात्कारी कहे जी क्या कर रहा है? मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, बलात्कार कर रहा हूँ। इसका मतलब कर्म बड़ा नहीं है। क्या बड़ा है? धर्म। धर्म से ही पता लगता है, धर्म ही वो कसौटी है जो ये बताती है कि ये कर्म करो और यह कर्म ना करो। आप अपने बच्चों को रोकती हो ना, ये मत कर, रोकती हो ना? हाँ या ना? हाँ। क्यों रोकती हो? सब कुछ करने दो ना। नहीं पता, मतलब हमारा अनुभव है कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है, तो हम रोकते हैं। हाँ, वही है धर्म। धर्म ही ये बताता है कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये बोलो, ये मत बोलो, ये खाओ, ये मत खाओ। इसलिए धर्म की कसौटी से यदि कर्म किया जाएगा तो धर्म युक्त कर्म यदि है तब वह कर्म बड़ा है। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह कर्म नरकगामी होगा। रावण ने सीता माँ को चुराया, क्या किया उसने? कर्म किया, पर गलत कर्म किया। भाई गलत और सही तो बाद में लगाना, पर है तो कर्म। भाई आपने बोला है गलत काम, गलत कर्म है, पर गलत कर्म और सही कर्म है तो दोनों कर्म ही। वो तो गलत सही बाद में पता लगेगा, वो तो फिर बाद का विषय है, उसमें मंथन होगा कि भाई सही था कि गलत। अभी तो हो गया ना, तो ये हम तो यही रोक रहे हैं कि गलत ही ना हो। रावण ने जो किया वो कर्म था, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था, इसलिए कर्म करना चाहिए। कर्म बड़ा होगा तब जब धर्म होगा उस कर्म में। इसलिए धर्म के अनुसार जो धर्म आज्ञा करे वही कर्म करो। माँ बाप की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा, माँ बाप की सेवा करो। सेवा का कर्म करना, माँ बाप को कभी अपमानित करने का कर्म ना करना। तो कर्म हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। वैसे तो संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म हैं, पर मैं यहाँ सरल भाषा में बताऊं, कर्म 2 तरह के हैं। एक कर्म वो है जो करना चाहिए और एक कर्म वो है जो नहीं करना चाहिए। अब करें कि ना करें ये कौन डिसाइड करेगा? धर्म ही बताएगा। इसीलिए धर्म चाहिए। आप आटा चालती हो, चलनी से आटा चालती हो तो क्या होता है? 2 भागों में डिवाइड होता है। हाँ। नीचे आटा गिर जाता, साफ वाला चोकर ऊपर रह जाता। उसी तरह धर्म चलनी से चाल कर कर्म करोगे तो धर्म बताएगा कि ये कर्म कर लो, ये कर्म मत करो। धर्म ही वो कसौटी है। इसलिए धर्म छोड़ दोगे तो कर्म कौन सा करोगे? एक गुरुजी आप कहते हैं कि हमारी कथा में आपको क्या अच्छा लगा? कुछ मिथ्या होती है, जैसे आपने कल मैंने आपकी कथा सुनी कि सीता, रामचंद्र जी ने सीता को वनवास दे दिया, एक धोबी के कहने पे छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने कथा सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि सीता, रामचंद्र जी ने छोड़ा, सीता जी खुद गई और उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन भी एक तपस्वी के यहाँ किया, तपोवन में किया, लेकिन उसमें भी उनका एक सुविचार ही था। फिर वो धरती में क्यों समाई? अब उनकी लीला हो गई थी पूरी। अब सबको पता चल गया कि सीता निर्दोष है, और जब निर्दोष हैं तो सीता मैया ने स्वयं सोचा कि मैं नहीं भी समाती तो मैं इन लोगों के साथ अब कैसे रहूंगी जिन्होंने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई। अब बताओ कैसे रहे हम आपके साथ यदि कोई चरित्र पे उंगली उठाए? चलो बाद में सिद्ध भी हो जाए कि हम साफ हैं, पवित्र हैं गंगा की तरह, लेकिन उंगली तो आपने उठा ही दी ना। इसलिए तो सीता मैया ने फिर स्वीकार नहीं किया। आज तक हम यही सोचते थे कि आपने आज कथा में कहा कि शिव पार्वती जी को पहले वो सती थी, फिर वो बाद में पार्वती बनी। तो हमें तो आज तक यही पता था कि वो यज्ञ में गई थी, अपने प्रजापति जी के पिताजी ने उन्हें बुलाया नहीं था, शिव जी का अपमान किया था, तो इस कारण उन्होंने आत्मदाह किया था। और आज आपने बताया कि उन्होंने उन्हें माँ के स्वरूप में देख लिया था। तो इसमें दोनों बातों में क्या सत्य है? दोनों सत्य है ना। शंकर जी ने त्याग दिया सती जी को, हम तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और उसी समय पिता ने यज्ञ किया तो यज्ञ में गई तो वहां शिव जी का कोई भाग ही नहीं था। तो माता सती पिता के घर पर पति का अपमान देखा तो उन्होंने अपने आप को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। अच्छा, दोनों ही बातें सत्य हैं। दोनों ही। धन्यवाद गुरु जी। गुरु की आवश्यकता क्यों है? विवाह की आवश्यकता क्यों है? विदेशों में तो विवाह होते ही नहीं, लिव इन में रहते हैं सारी जिंदगी। पर हमारी भारतीय दर्शन में, भारतीय सिद्धांत में विवाह के बिना यदि आप किसी महिला के संग हैं तो हमारे यहाँ उससे सही कहा जाता है कि गलत है। विवाह कर लो फिर रहो। जैसे विवाह एक परंपरा है, आप किसी लड़की के साथ भले पत्नी के भाव से हैं,
भले स्त्री आपके साथ पति के भाव से पर विवाह नहीं हुआ तो शास्त्र और समाज उसे मान्यता नहीं देते। उसी तरह जैसे विवाह के बिना स्त्री पुरुष का रिश्ता मान्य नहीं है, ऐसे गुरु के बिना जीवात्मा और परमात्मा का रिश्ता मान्य नहीं है। इसलिए गुरु क्या करता है, गुरु मंत्र देता है, मतलब रिश्ता जोड़ देता है। जैसे विवाह हुआ, गठबंधन हुआ, आपका सदा के लिए संबंध जुड़ गया, ये आपकी पत्नी है, वेद साक्षी है, अग्नि साक्षी है और ध्रुव तारा साक्षी है, ये आपकी पत्नी है। उसी तरह जब गुरु मंत्र लेते हैं ना तो आपको ईश्वर साक्षी होते हैं कि हाँ अब ये मंत्र लेकर के अब इस परंपरा से आगे बढ़ना है, तो उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र तो ऐसे देखो, 2 रुपए का सिंदूर कोई भी लड़की लावे और अपने मांग में भर ले तो क्या वो सुहागन मानी जाएगी? सिंदूर कौन देता है? पति, तब ना वो मांग मानी जाएगी, मांग मान्य होगी। उसी तरह जब तक मंत्र गुरु नहीं देता तब तक वो मंत्र मान्य नहीं होता। कोई भी मंत्र आप जपो, ऐसे है छोटी छोटी लड़कियां खेल खेल में शादी खेलती हैं, सिंदूर ले आई, मां को भरते देखा, खुद भर लिया मांग, छोटी छोटी 5 साल 10 साल की लड़कियां छोटी छोटी, तो कोई मान्य नहीं है। उसी तरह गुरु, राम जी गुरु बनाए, कृष्ण जी गुरु, भगवान राम को क्या जरूरत थी, वो तो खुद भगवान है, खुद गुरु है। लेकिन नहीं, ये धरती में आए हैं ना तो यहाँ की परंपरा, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। शंकर जी भी इस धरती पे आए, शंकर जी आए तो हनुमान जी बनकर, पर हनुमान जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। फिर बिना गुरु के आपका मंत्र स्वीकार ही नहीं होगा। आप करते रहो जाप, जो करते ठीक है कर लो, लेकिन वह मंत्र तब प्रभावी होता है जब गुरु के द्वारा वही मंत्र प्रदान किया जाए। इसलिए हमारे यहाँ परंपराएं। तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये गुरु बनाने लायक है? अब ये आप देखो कि किससे आपका मन है, जिससे आपको ज्ञान मिले, जिससे आपका मार्ग क्लियर हो, जिससे आपको ज्ञान मिले, जो आपके अंधकार को नष्ट कर सके अज्ञान के, वही आपका गुरु होता है ना। एक काम कर सकते हैं आप, यदि गुरु की चाहत है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिन जिनको मानते हैं उनका स्मरण करके आप रात्रि को सो जाएं, भगवान से कहें कि प्रभु आप बताइए कि मैं किनको गुरु बनाऊं, तो भगवान अपने आप आपके स्वप्न में प्रेरणा दे देंगे, स्वप्न में उनकी छवि दिख जाएगी, कौन आपके गुरु होंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं। थैंक यू महाराज। और किसी का प्रश्न? खड़े हो जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ, बेटा आप लोग बैठ जाओ। गुरुजी प्रणाम। जी जी, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, बोलो। क्या शिवलिंग को स्त्रियां छू नहीं सकती? क्यों नहीं छू सकती? असल में ज्योतिर्लिंग जैसे मैं गई थी त्र्यंबकेश्वर, वहां तो अंदर ही नहीं जाने दिया। हाँ, छूने की तो बात ही छोड़ नहीं, दो। तो अब जैसे हम लोग यहाँ भी जाते हैं काशी, हाँ जी। तो काशी में भी तो हम लोग दूर से प्रणाम करते हैं, कहाँ कोई छू। भाई ऐसा है ना कि इतनी भीड़ होती है, इतने लोग होते हैं, यदि आप ना 1 मिनट लगाएं उनके पास में, तो फिर पीछे 60 मिनट सब लगाएंगे तो जो नहीं, वैसे बहुत जैसे पीछे उसका नंबर कब आएगा? जैसे नॉर्मल मंदिर में भी जाते हैं तो ज्यादातर औरतें मना करती हैं कि छूना नहीं है। ऐसा है कि आप प्रणाम कर लो दूर से, जरूरी नहीं है कि हम छुएं तो ही भगवान मिलेंगे। हम प्रणाम करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, भगवान मिल जाएंगे। यदि छूने का मना कर रहे होंगे तो शायद वहाँ का नियम होगा कि नहीं छू सकते, तो वहाँ के नियम को फॉलो कर लेना चाहिए, इसमें क्या है। ठीक है, धन्यवाद।